सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे 12.3 वो भी एनसीईआरटी की जो पहले बुक चलती थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ के वैसे मैंने सभी कराए हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज inscribed in a quadrant OPBQ। देखिए क्या कर रहा है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये ध्यान रखना, OABC एक स्क्वायर है, एक वर्ग है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये वर्ग बना हुआ है इन क्वाड्रेंट OPBQ। इस तरीके से जो क्वाड्रेंट है ना, चतुर्थांश सर्किल का, तो हम अच्छे से जानते हैं कि इसका जो थीटा होगा कितने डिग्री होगा। किसी भी क्वाड्रेंट का थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, सर्किल का कोई भी क्वाड्रेंट हो उसका थीटा 90 डिग्री होगा। ओए आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया। फिर आगे क्वेश्चन लिखा फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट निकालने से पहले हमको देखो ओए तो आपको दिया है, लेकिन इस सर्किल की जो रेडियस है ना वो आपको नहीं दी। तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? सर्किल की रेडियस होगी इस स्क्वायर का डायगोनल, इस स्क्वायर का विकर्ण। आप देखो ओए 20 है, ओए 20 है, तो AB भी 20 होगा। अब हम OB निकालेंगे, OB पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप क्या लिखोगे? देखिए यहां से OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, हिंदी में पढ़ रहा पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों माध्यम के विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकते हैं। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA, OA आपका कितना है 20। देखिए भैया 20 का स्क्वायर प्लस AB भी आपका कितना है 20, तो ये 20 का स्क्वायर। देखिए भैया OB स्क्वायर, अब आप देखो ये 20 का स्क्वायर है, ये भी 20 का स्क्वायर है, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर समझो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होता है भैया 2x स्क्वायर, ये लिखते हो ना। तो फिर 20 स्क्वायर इसको भी तो क्या लिख सकते हैं 22 इंटू 20 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें OB की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, OB स्क्वायर का भी अंडर रूट लगा दो और 2 इंटू 20 का होल स्क्वायर, इसके भी आप अंडर रूट लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए OB की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 20 के स्क्वायर लगाया तो 20 आ जाएगा बाहर और अंडर रूट 2 अंदर रहेगा। ये OB है ना, ये आपके आ गया इस क्वाड्रेंट की रेडियस। तो आप क्या लिख सकते हो, R बराबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R बराबर 20√2, ये आपके R आ गया। अब मैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालूंगा, उससे पहले आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सारी बातें लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इनको लिख लिया, इसका देखो रेडियस को यहाँ लिख लिया था। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3.14 कहने के लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ साइडेड रीजन आप अच्छे से जानते हो। ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट होता है सेक्टर यानी त्रिज्याखंड। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया लेस कर दूंगा तो आपका ये साइडेड रीजन बचेगा। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस a स्क्वायर। a मतलब क्या होता है, a का मतलब है साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा। पाई की वैल्यू कितनी ले रहे हैं अपन 3.14। ठीक है, इस पाई की वैल्यू 3.14 है। r स्क्वायर, r कितनी है 20√2 का होल स्क्वायर कर दो, ये लो। ठीक है, थीटा कितना आपका 90 अपॉन कितना 360। ठीक है, माइनस a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, देखिए 20 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड यही है इसकी स्क्वायर की। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं अपन 3.14। देखिए 0 से 0, 9 4 जा 36। अब देखिए ध्यान से, इनटू इस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और अंडर रूट 2 हट जाएगा तो कितना रह जाएगा ओनली 2। ध्यान से देखिए 20 का स्क्वायर, भाई 20 के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे कितना बचेगा यहाँ पे 4
माइनस देखो 20 का स्क्वायर कितना 400। मेरे सभी क्वेश्चनों में आपको कैलकुलेशन आप देखना, बहुत इजी कैलकुलेशन लगेगी, टफ कैलकुलेशन से बचते हैं अपन। देखो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 100। आप देखिए सीधा इस 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3.14 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये सीधा लिख देते हैं अपन। देखो 300 ये लो इनटू कितना 2, मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे क्या लग जाएगा भैया अब पॉइंट, माइनस ये कितना रहेगा आपका 400। पॉइंट डबल डिजिट पहले लगेगा राइट हैंड की तरफ से, और देखो इसको मल्टीप्लाई करो 2 को, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस कितना 400। आप 628 में से 400 घटाएंगे तो ये बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें, है ना भाई। देखिए अब आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14 क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास बुक होगी, बुक आराम से पढ़ सकते हैं, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, पुरानी बुक्स के अंदर ही क्वेश्चन है। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो पूरी बातें मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन, AB and CD are respectively arc of two concentric circles of radius 21 and 7 centimeter। देखिए AB OA और OB, देखो ध्यान से, इसका नाम OA OB और C और D ऐसे नाम दिया, इस पॉइंट का नाम दिया C और इस पॉइंट का नाम दिया है D, यहां लिख देता हूं C, ठीक है। अब आपको इन्होंने OC की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो OD की वैल्यू 7 है और OA की वैल्यू कितनी दी है आपको 21 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इसमें शेडेड पार्ट आपका ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आपका शेडेड है, छायांकित है, ठीक है भैया। इसको छायांकित यहां से आता है, छायांकित कर रखा आपने, ठीक है भाई। अब देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ढंग से देखेंगे, इसमें आपको दो सेक्टर दिखाई देंगे, दो त्रिज्याखंड, है ना। ये दो त्रिज्याखंड यानी OA आपकी बड़ी रेडियस, इसका सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, OD या OC का ये छोटी रेडियस। अगर मैं बड़े सेक्टर में से, बड़े त्रिज्याखंड में से छोटे त्रिज्याखंड का यानी छोटे सेक्टर का एरिया लेस कर दूं तो आपका आंसर आ जाए। बिल्कुल सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखें सबसे पहले अपन पाई का और थीटा का, देखिए पाई और थीटा बटे 360 एक कॉमन चीज है, इनका मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा बड़े आर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर बोला है तो ठीक, नहीं बोला 22/7 लिख देता भैया इसका, 22/7, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री अपॉन 360। देखिए आर, बड़े आर का आपका दे रखा है 21 का स्क्वायर माइनस छोटा आर आपका 7 स्क्वायर, ठीक है भैया। ढंग से देखें, कटे उसको काट देंगे, 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आपके बच गया 22/7 इंटू 12। ध्यान रखें मल्टीप्लाई नहीं करें, ऐसे क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई से बचें, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी नहीं तो। देखें एक बार प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार तो प्लस में लिख दें 21 + 7 और एक बार माइनस लिख दें 21 - 7, ठीक है। ये मैं आगे कर रहा हूं क्वेश्चन को 22/7 इंटू 12। देखिए भैया ये इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब 21 + 7 कितना होता है 28, ठीक है, इंटू 21 में से 7 गए कितने बचे 14। ध्यान से देखें, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर ले कैंसिल। देखो 7 4 जा 28, 7 चौके 28। ध्यान से देखो 4 3 12, 4 3 जा 12। अब कैंसिल नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे इनका लिख रहा हूँ। देखो 14 2 जा 28, देखो 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 + 2 30 अपॉन कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगर आप इसको और भी आगे सॉल्व करना चाहें ना तो कर सकते हैं, अगर पॉइंटों में लेके करना चाहें कर लें। 3 1 जा 3 0,
3 2 6, ठीक है, पॉइंट 2 बच गया, 3 6 18, 3 6 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 6 लिख दो या 6 7 लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट के बाद, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब आता है भैया आपके क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया ना, समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना क्वेश्चन को थोड़ा रीड करना पड़ेगा, और क्वेश्चन पढ़ लेना ना। इन फिगर आकृति एबीसी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक आकृति दिया आपको ए बी सी, फिगर दिया है आपको, ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल है, वृत्त का चतुर्थांश। मैं पहले भी बार बार बताते रहा हूँ, क्वाड्रेंट ऑफ जो सर्किल होता है उसका सेंट्रल एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, थीटा कितना डिग्री, और इसकी आपको रेडियस दे रखी है भैया, इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैं देखो बड़े आर से डिनोट कर रहा हूँ 14 सेंटीमीटर को, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कहता है एंड अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर। BC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्किल बना दिया, इसको सेंटर माना है, और यहां से इन्होंने एक सेमी सर्किल खींच दिया, अर्धवृत्त खींच दिया भैया। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर मैं इस सर्किल के एरिया में से, सेमी सर्किल का एरिया है, इस सेमी सर्किल के एरिया में से अगर इस सेगमेंट का, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल लेस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। इसकी रेडियस क्या आएगी, देखो पाई आर स्क्वायर, छोटी आर आएगी पर देखना आप है ना, अपन ने लिख दिया था, और पाई आर स्क्वायर थीटा या बड़ी आर आएगी, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला पड़ेगा देखिए एक बार। लेकिन पहले अपन को BC निकालना पड़ेगा, तो मैं आपका BC यहाँ निकाल रहा हूँ, ढंग से देखिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पहले ये निकाल लेते हैं अपन, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस AB यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए BC स्क्वायर कितना आएगा, BC स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर कितना लिख देंगे भैया, 14 का स्क्वायर मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में बताया 2 into 14 स्क्वायर, ऐसे लिख दो आप, ये फायदे में है। स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, BC स्क्वायर का भी अंडर रूट कर देंगे, तो अपन 2 into 14 स्क्वायर का भी अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो BC की वैल्यू आएगी, 14 को अपन बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट 2, ये 14 अंडर रूट 2, ये BC की वैल्यू है। तो इसकी जो रेडियस निकल के आएगी इसका क्या हो जाएगी हाफ, क्योंकि डायमीटर माना है इसको, इसका एक क्या है डायमीटर यानी व्यास है, तो r कितनी आ जाएगी 14 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 7, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे r इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, ये रेडियस आ गई, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक का, और इस r को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो भैया r इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सुविधाओं के अभाव में भी अच्छी क्लास तैयार करने का एक प्रयास है मेरा। तो स्क्रीनशॉट आई होप यू ले लिया होगा आपने, आशा करते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सेमी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो देखिए इसकी रेडियस कितनी आई 7 अंडर रूट 2। पाई की वैल्यू कुछ बोला है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला, आपको पाई की वैल्यू पाई लेनी है, ठीक है। 22/7 लेंगे, अगर आपको उसे कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन के अंदर, तो देखो 22/7 22/7 आर स्क्वायर, ये आर आपके कितनी आएगी 7 अंडर रूट 2, सर्किल की रेडियस यही है 7 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे भैया, माइनस, ढंग से देखना, जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ ना क्वेश्चन को, आप भी प्रयास करें, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखिए पाई और थीटा, पाई और थीटा दोनों में सेम रहेगा, तो मैं पाई, चलो रहने दो मत करो, ऐसे कर दो 22/7, आर कितनी है भैया, देखिए
14 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी आर? 14 इंटू 14 और सेंट्रल एंगल 90 अपॉन कितना 360 माइनस आर स्क्वायर का मतलब देखो वही 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा। कितना लेंगे साइन, ये थोड़ा सा जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 90। ठीक है, ये ध्यान रखना ये साइन 90 इसके अपॉन में नहीं है, इसके साथ में है। दोबारा बोल रहा हूँ साइन 90 इसके मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई ये ध्यान रखना भैया नीचे नहीं है। तो कैलकुलेट कर रहे हैं 22/7। देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 49 और √2 का कितना हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर कैंसिल होता है तो कर लेते हैं भाई 0 से 0, 9 4 जा 36, 7 2 जा 14 और देखिए 2 से 2 2 जा 4 और ये आपका आएगा 7। अब ध्यान से देखें 7 2 जा कितना होता है 14, 7 ये यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, ये 4 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल होके रहा है भैया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लिख देता हूँ 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 115 माइनस देखिए 14 14 से होता है 196। साइन 90 की वैल्यू कितनी रहेगी 1। दोबारा मैं बोल रहा हूँ ये इसके मल्टीप्लाई में ही था भैया ना। ठीक है, यहाँ से देखो 7 7 जा 49, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 115 इंटू कितना 2 माइनस। ठीक है, देखिए 154 ये आपका है 154 माइनस 196। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 माइनस देखिए 154 इसका डिफरेंस देखिए आप कितना है। ठीक है, एक बार मैं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो चेक कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर चेक कर लें। देखिए यहाँ कैलकुलेशन में अपन ने छोटी सी मिस्टेक क्या है, देखिए कुछ वैल्यू अपन भूल गए थे। यहाँ से ये आपने लिख लिया आर स्क्वायर, लेकिन इसके नीचे एक 2 लगा हुआ था। ठीक है, तो इसके नीचे भी क्या लगेगा यहाँ पे 2 और 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो आप एक 2 यहाँ पे रह गया था तो मैं 2 लगा लेता हूँ इसके साथ में, और जब इसके साथ में 2 लगाएंगे तो 2 से एक कैंसिल हो जाएगा देखो 7 टाइम। ठीक है, और ये आपके कितना आ जाएगा देखो 14 7 जा 98। क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलती से अपन देखो एक तो इस यहाँ से 2 को भूल गए थे, एक तो जगह का अभाव रहता है ना थोड़ा सा, तो दिक्कत हो जाती है। बाकी आपका बिल्कुल क्वेश्चन राइट है। यहाँ से देखो यहाँ पे कितना रह जाएगा 98, कितना रह जाएगा भैया 98। तो देखो 154 माइनस 154, देखो यह माइनस और यह माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस 98। ठीक है, अब देखो 154 में से 154 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर निकल के आएगा। ध्यान देके अपन ने यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 था, तो पाई की वैल्यू तो लिख दी थी 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2, तो 7 का स्क्वायर 49, ये लिख दिया था, यहाँ ये 2 रह गया था एक तो, और एक 2 देखो यार वैसी जगह नहीं थी साइन 92 की, तो ये 2 मैंने यहाँ लगा दिया, जो आपका आंसर निकल के आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में देखो यहाँ आपने देखे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, ये घटाओगे ये करोगे, मतलब नहीं है, सीधी वैल्यू निकालो, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए आप आता है आपके क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि छायांकित जो भाग है, छायांकित नहीं है, इसमें डिजाइन दी गई है, लेकिन अपन छायांकित मांग के ही कर लेते हैं ना। ठीक है, इसको डिजाइन बना दो या शेडेड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालें आप। अगर एक स्क्वायर की क्वाड्रेंट है, एक चतुर्थांश है, तो एक इधर और एक इधर, 2 चतुर्थांश भी है ना, 2 क्वाड्रेंट है। रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर दे रखी है और थीटा भी 90 डिग्री है। तो देखो r बराबर कितनी 8 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री। अगर हम इसमें से देखो एक सेगमेंट तो ये रहा और एक सेगमेंट ये रहा,
दो वृत्तखंड बन रहे हैं। कितने वृत्तखंड बन रहे हैं भैया? दो, एक ये और एक ये। एरिया ऑफ टू सेगमेंट अगर अपन निकाल दें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोशिश करते हैं। देखिए भैया 2 पाई की वैल्यू अगर कुछ दी है तो ठीक, नहीं दी 22/7 ही लिखेंगे भैया, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 8, तो लिख देंगे 8 इंटू थीटा कितना है? 90/2 माइनस आर 8 इंटू साइन 90/2। देखिए भाई ये 2 का ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में रह गए थे 2 और इन्होंने लफड़ा कर दिया था भैया आगे। देखिए 2 मोड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे अपन 360 है, ये 360 है 2 ना, 0 9 4 जा 36, 9 चौक 36। देखिए 4 दूने 8। अब कुछ नीचे से कैंसिल नहीं हो रहा। देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 17 इंटू कितना है भैया 2 माइनस। देखिए 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। 8 4 जा ये 4 है, ध्यान रखना। और 8 4 जा 32, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है, 2 ब्रैकेट नीचे 7 है भैया, है ना, ठीक है। देखो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 अपॉन कितना 7 माइनस कितना 32। देखिए अगर मैं यहाँ पर 7 एलसीएम ले लूं तो और भी इजी हो जाएगा। देखो 2 यहाँ पे आएगा 352 माइनस, देखो 7 इसके नीचे 1 लगा लो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20 प्लस 21 प्लस 1 22। देखो 2 ब्रैकेट नीचे आएगा 7। देखो 2 12 माइनस 4 करो कितना बचेगा 8, ये रह गया आपका 4, 4 माइनस 2 करो कितना बचेगा 2, 3 माइनस 2 करो कितना बचेगा यहाँ पे 1। अब ये मल्टीप्लाई होगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 2 1 जा 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर है इसका, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह दो, चाहे डिजाइन का एरिया कह दो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो भैया। इस तरीके से आपकी क्लास अवर होती है। इसमें कुछ चैप्टर में एग्जांपल्स बचे हैं, ठीक है। एग्जांपल हम अगली क्लास में देख लेंगे और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं अभी और चैप्टरों पर जाऊंगा पहले, है ना। मेरी क्लासेज आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी शेयर करें एक बार इसको ज़रूर।